आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और दोस्तों, इस हफ्ते हम पैशन वीक के बीच में हैं और आज वो दिन है जो गुड फ्राइडे से पहले आता है। इस दिन पर यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन किया और उनके पैर भी धोए और इस दिन को मॉन्डी थर्सडे कहते हैं। और आज हम प्रोग्राम यानी कि एक नई जिंदगी के जरिए इसके बारे में और जानेंगे। दोस्तों, इस समय वक्त है कि हम लोग कुछ अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी समझ को थोड़ा बढ़ाएं और इस वजह से हम जाएंगे पहचान कौन में। दोस्तों, जो आज का सवाल है मॉन्टी थर्सडे को लेकर है कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर क्या क्या बातें करी। तो मैं एक वचन पढ़ूंगा और आपको आइडेंटिफाई करना है वो वचन प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए बोला है। उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वो ही मुझे पकड़वाएगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने कौन से चेले के लिए बोला था? ए पतरस, बी जूडस, सी थोमा, डी यूहन्ना। तो दोस्तों, जल्दी से आप सही जवाब हमें बताएं और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और मानव, हम बात कर रहे हैं मॉन्डी थर्सडे के बारे में और आई एम श्योर हमारे दर्शक और हम सब जानना चाहेंगे कि ये मॉन्डी शब्द कैसे आया। जी हाँ, मैं भी यही सोचता था ये मॉन्टी शब्द कहाँ से आया और इसका प्रोनाउंसिएशन भी कभी कभार गलत हो जाता है। लोग समझते हैं कि ये कुछ इंग्लिश वर्ड है, बट अगर आप कुछ कमेंट्रीज या कुछ इतिहास में जाकर देखेंगे तो ये वर्ड मॉन्डी एक लैटिन वर्ड का मतलब लाता है और वर्ड है मैंडेटम। मैंडेटम मींस मैंडेट। मैंडेट मतलब आज्ञा। आज्ञा किस चीज की? प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन अपने चेलों को सिखाया सेवा करके कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे के प्रति वही भाव रखो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ रखा था। तो ये मैंडेट दिया था प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रेम रखने का। मतलब मॉन्डी थर्सडे को मैंडेट प्रभु ने हमें दिया गया प्रेम रखने की। जी, तो दोस्तों, हम याद रखें कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। ऐसा प्रेम जैसे परमेश्वर ने हमसे किया है, ऐसा प्रेम कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ें और आज के एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं सत्येंद्र बागड़ी से, जिनका जीवन उनकी गलत आदतों की वजह से नाश हो रहा था। लेकिन उनके जीवन में एक मोड़ आया जिसके बारे में आज खुद वो हमें बताएंगे। कैसे वो इस मुसीबत से, इस तकलीफ से बाहर निकले, हम इनसे जानेंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत और सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे CBN प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन अजमेर से। अजमेर के सत्येंद्र बागड़ी पेशे से एक ड्राइवर हैं। पहले वो कई तरह के नशे के आदी थे। जब भी कहीं भी मैं गाड़ी लेकर के बाहर जाता था तो सबसे पहले मेरी गाड़ी जो जहाँ वाइन शॉप आती थी उसके सामने जाके रुकती थी और उसके बाद मैं वहाँ से वाइन खरीद करके वहीं से पीना चालू कर देता था और जब से जाके वापस आता था जब तक यही काम चलता रहता था मेरा। सत्येंद्र की बुरी लत के कारण उनके 3 बड़े एक्सीडेंट भी हुए, लेकिन इससे उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं प्रेयर में भी जाता था, हर संडे चर्च जाता था, बाइबल भी पढ़ता था और वचन पढ़ता था। मैं दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता, लेकिन दोहरी जिंदगी थी मेरी। प्रभु यीशु मसीह फरीसी और शास्त्रियों को बोलते हैं, तुम भी बोलो पृथ्वी कवर के समान हो, बाहर से तो साफ सुथरे और अंदर है जो मतलब मुर्दा उसमें दफन है, उस तरीके से। तो मेरा जीवन भी ऐसा ही था। साल 2014 में उनके चर्च में 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर हुई। सत्येंद्र ने भी उसमें भाग लिया और प्रेयर के आखिरी दिन मेरी मिसेज ने मुझे बोला कि बोला अपन भी चल के बोला दुआ करवाते अपने दोनों के लिए। तो हम दोनों भी पादरी साहब के पास में आए। हमने भी दुआ करवाने के लिए पादरी साहब को बोला कि पादरी साहब बोला हमारे लिए भी दुआ करो। तो पादरी साहब ने जो दुआ करने से मना कर दिया, बोला नहीं, बोला तू तो बोला मरेगा, बोलो तो। इतना उन्होंने बोला और मेरी आंखों में आंसू आने लगे और मुझे मेरे सामने पूरे जो वो 3
जो एक्सीडेंट जो मैंने मेरे साथ हुए थे और जो मैंने मौत को करीब से देखा था, वो सीन पूरा मेरे सामने घूमने लग गया एकदम से। फिर मैं रोने लग गया, मैं भी रोने लग गया, मेरी मिसेज वो भी रोने लग गई। हम बहुत देर तक रोए। उसके बाद में फिर पादरी साहब ने बोला कि किस लिए दुआ करवाओगे। फिर मेरे मुंह से यही बात निकली कि मैं जो ये पापमय जीवन बोले ये छोड़ना चाहता हूँ मैं। फिर पादरी साहब ने मेरे लिए, मिसेज के लिए, हम बच्चों के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी दुआ करी। उसके बाद सत्येंद्र ने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया। 8/8/2014 के बाद से प्रभु ने मुझे पूरी तरह हर एक नशे से मुझे आज़ाद कराया। आज तक मैंने करीब 8 साल हो गए, मैंने कोई भी नशा नहीं किया और प्रभु हर जगह संभालता है। और भजन संहिता 121 का 8 वचन भी यही कहता है कि यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा और तेरी सहायता अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु ने मेरे मन को पूरी तरीके से बदला और मुझे पाप से आज़ाद किया और मेरे परिवार को आज तक संभाला, मुझे भी संभाला। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आज सत्येंद्र के जीवन में परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है। वो मजबूती से अपने परिवार के साथ परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सत्येंद्र, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ी सच्चाई से अपने जीवन की कहानी हमारे साथ शेयर की। और जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो दोहरा जीवन जीते हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। आपने बहुत ऑनेस्टली शेयर किया और परमेश्वर होने दे कि हम भी अपने दोहरे जीवन से पछतावा करें और परमेश्वर के पास आएं और एक सच्चाई भरा हम जीवन जिए। आज हम मॉन्टी थर्सडे का जिक्र कर रहे हैं और मॉन्टी थर्सडे वो दिन है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने से एक दिन पहले। और कोई भी व्यक्ति जब वो जाने वाला होता है, वो बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने प्रियजनों से शेयर करता है, डिस्कस करता है। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने वही करा अपने चेलों के साथ। आइए देखते हैं वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या अहम चीज़ अपने चेलों के साथ डिस्कस करी, जो मेरे और आपके लिए भी आज की तारीख तक माननीय है। यूहन्ना 13, 14 और 15, उसमें इस प्रकार वचन में लिखा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही किया करो। और 17वें आयत में लिखा है, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलोगे तो धन्य होगा। आपने देखा प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि उन्होंने जैसे अपने चेलों की उनके गुरु होने के बावजूद सेवा करी, उनके पैर धोए और उनको प्रेम करना सिखाया, वैसे ही वो एक दूसरे के बीच में चाहते हैं कि प्रेम रखें और एक दूसरे की सेवा करें। और जब सेवा करेंगे, प्रेम रखेंगे, प्रभु की बात मानेंगे, और जब प्रभु की बात मानेंगे तो वो धन्य होंगे, आशीष पाएंगे। मेरे और आपके लिए भी यही चीज़ आज भी लागू होती है कि आपस में हम लोग प्रेम रखें, आपस में हम एक दूसरे की सेवा करें। और जब हम प्रेम रखेंगे, सेवा करेंगे, तो प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे आज की तारीख में। और जब प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे जिंदगी में, तो हम भी धन्य बनेंगे, हम भी प्रभु की आशीष पाएंगे। और यही चीज़ आप देखिए उस दिन, उस रात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ करी, जिसमें से 4 चीज़ें निकल कर आती हैं, 4 बहुत अहम चीज़ें। पहली चीज़, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, जिसका जिक्र हमने अभी वचन पढ़ के करा था। प्रभु के जो चेले थे, उन्होंने पैर धोए, तो उनको सिखाया कि कैसे एक दूसरे की सेवा करनी है, कैसे एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना है, प्यार मोहब्बत रखनी है। तो आज की तारीख में मैं और आप अगर एक दूसरे के साथ सेवा रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो मैं और आप भी धन्य होते हैं, आशीष पाते हैं। दूसरी चीज प्रभु ने करी, प्रभु ने वहां पर प्रभु भोज का उद्घाटन किया। पहली बार प्रभु भोज, भोजन तो बहुत सारे करे होंगे, मगर जिस समझ से भोजन करा था वो था प्रभु भोज, जहां पर उन्होंने रोटी ली और प्याला लिया और कहा कि ये रोटी जो मैं तोड़ रहा हूं, तो ये लेकर तोड़ रहा हूं कि मेरा बदन तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा कल क्रूस पे चढ़ने के बाद। और जो प्याला पी रहे हो, एक तरीके से मेरा लहू बहाया जा रहा है तुम्हारे लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम ग्रहण करते हो खाना, वो खाना तुम्हारे लिए अच्छा होता है, तुम्हें उससे तंदुरुस्ती मिलती है। तो प्रभु कह रहे थे कि मेरा मरना तुम्हारे लिए एक जीवन के लिए होगा, क्योंकि तुम्हें जीवन दान मिलेगा मेरे क्रूस पे बलिदान देने से। तो इसको जानने के बाद मेरे और आपके लिए क्या है
कि मैं और आप प्रभु को ग्रहण करें। प्रभु भोज में जाएं तो प्रभु के भाव से जाएं, प्रभु के सामने प्रभु के डर से, प्रभु के प्रेम से जाएं। और जब ये करेंगे तो मैं और आप धन्य होंगे, आशीष पाएंगे। तीसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह ने जूडास इस्करियोत, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, प्रभु को साथ धोखा दिया था, उसको प्रेम दिखाया, उसके पैर धोए, उसको भी अपना चेला माना था। तो ऐसे ही मेरे और आपसे भी उम्मीद रखता है कि चाहे हमारे कितने विरोधी हो, चाहे हमारे कितने दुश्मन हो, उनके प्रति भी हम प्रभु यीशु मसीह जैसा वाला प्रेम दिखाएं तो हम धन्य होंगे, तब हम आशीष पाएंगे। और आखिरी चीज प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन करी थी, अहम चीजों में से, कि वो गार्डन ऑफ गेत्सेमनी के बगीचे में जाकर पवित्र पिता के साथ रो रो कर उन्होंने प्रार्थना करी। इतना इतना दुख भरा भाव था कि उनके खून निकल रहा था माथे से। और उस समय प्रभु ने ये कहा कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, ना कि जो मैं चाहता हूं। मेरे और आपके लिए भी यही समझ है कि आपकी और मेरी जिंदगी में वही इच्छाएं पूरी हों जो प्रभु की हैं, ना कि मेरी और आपकी, और वो मेरे और आपके लिए धन्य होगा। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते क्रूस पे जाने से पहले हमें बहुत सारे सीख दी। सबसे अहम सीख थी, एक दूसरे की सेवा करो, प्रेम रखो, और उस वजह से आप धन्य कहलाए जाओगे, आप आशीष पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीज़ें अपने परिवारजनों के साथ कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीज़ें आप अपने दोस्त मित्र गण के साथ कर सकें। यही चीज़ इस दुनिया में आप ये प्रेम का और सेवा का भाव फैलाएं, इसलिए आप धन्य होंगे और लोग आशीष पाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हम ऐसा ज़रूर करें और प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल को हम अपने जीवन में फॉलो करें। लेट अस लव वन अनदर। और दोस्तों, आपके जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलें हैं जीवन में, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनके लिए प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें। और हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं, मुश्किलें हैं, उनके लिए प्रार्थना करने में। अब समय है कि एक और इंस्पायरिंग स्टोरी को देखें, मिस्टर अनुज लाल की, और उस स्टोरी से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मगर उससे पहले छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम मॉन्डी थर्सडे के बारे में बात कर रहे हैं। आज मॉन्डी थर्सडे है, ये खास दिन, और हमने जाना है कि दिस रिमाइंड्स अस अबाउट द मैंडेट, वो आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हमें एक दूसरे से परमेश्वर के समान प्रेम करना है। जी, और आइए दोस्तों आगे बढ़ें। और इस समय हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दिल्ली के रहने वाले अनुज लाल से, जिन्हें लगता था कि क्रिसमस या गुड फ्राइडे, ईस्टर ये वो समय है जब ये बस खाएंगे, पिएंगे, चर्च जाएंगे और बस एंजॉय करेंगे। इनकी असली सिग्निफिकेंस को ये कभी समझ नहीं पाए थे। लेकिन एक ऐसा समय आया इनके जीवन में जब परमेश्वर ने इन्हें छुआ, और जब ये परमेश्वर के और नज़दीक आए, तब इन्होंने परमेश्वर के प्रेम को चखा और जाना कि परमेश्वर भला है। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें एक मकसद दिया है, एक आत्मिक मकसद, और ये क्या मकसद है और कैसे ये इसे पूरा कर रहे हैं। आइए इनके बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी इस समय हम देखें। मम्मी बचपन में हमसे कहा करती थी कि चर्च जाना है, चर्च जाना है। लेकिन चर्च क्यों जाना है, इसका मकसद हमें कभी मालूम ही नहीं था। चर्च से लौटने के बाद हमें खूब डांट पड़ती और हमें बोला जाता था कि आपकी वजह से हमारी फैमिली का नाम खराब हो रहा है। दिल्ली के रहने वाले अनुज लाल अपनी स्कूलिंग करने के बाद एक कॉल सेंटर में काम करने लगे। पूरे साल में हम मात्र 3 से 4 बार चर्च जाते, क्रिसमस पे या फिर ईस्टर पे। और क्रिसमस क्यों मनाया जाता है ये हमें कभी मालूम ही नहीं था। हमारे लिए क्रिसमस का मतलब था
पार्टी करना, डांस करना, चिकन खा लेना, कभी दारू पी लेना और दारू पीने के बाद सो जाना। और कभी कभी तो ये भी होता था कि हम लड़ाई भी कर लिया करते थे। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमारे ख्वाब बढ़ रहे थे। हमने सोचा हम कनाडा जाएंगे, शेफ़ बनेंगे, वहाँ सेटल हो जाएंगे। हम लोग बस दुनियावी जीवन जी रहे थे। ऐसा नहीं कि बचपन से हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। जब भी मेरे ऊपर कोई परेशानी आती, मैं अपने लिए दुआ करता और वो दुआ कबूल भी की जाती। लेकिन दूसरे मसीह भाई बहनों की तरह मैं मसीहत में नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। इसी तरह की जिंदगी जीते हुए अनुज ने शादी कर ली और कुछ समय के बाद बेटा भी उनकी जिंदगी में आ गया। लेकिन उनकी अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। और जब 2020 में पेंडेमिक लगा और उसके कुछ महीनों बाद जब हम सभी अपने घरों में कैद थे, तब हमारे घर में मेरी 2 सिस्टर इन लॉज ताने और शिवानी हमारे घर पे आए और उन्होंने हमें परमेश्वर के वचन के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे वो वचन सुनाती, हम उससे प्रोत्साहित होते, हम उसको अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करते। हम अपने घुटनों पे आके प्रार्थना करने लगे थे और ये हमारी दिनचर्या बन गई थी। मैंने पाया कि जब भी मैं अपनों के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करता, वो प्रार्थनाएं कबूल होने लगी। मुझे बहुत खुशी मिलती और इस तरीके से मेरा जो झुकाव है वो दुनियावी चीज़ों से हटकर आत्मिक चीज़ों में बढ़ने लगा। मैं प्रभु यीशु मसीह से दुआ करता और मुझे बहुत अच्छा लगता। और इसी के चलते हमने अपने घर पर कई सारे पास्टर्स को इनवाइट करना स्टार्ट किया और वो जो चलन था अब वो ऐसा चला कि अब हमने पलट कर नहीं देखा और हम प्रभु यीशु मसीह में चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। सब ठीक चल रहा था। अनुज प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे थे। अचानक पेंडेमिक के दौरान उनको इन्फेक्शन हो गया। मैंने अपने आप को आइसोलेट किया। तो यूँ तो खाने के लिए घर में सभी तरह की व्यवस्था थी, लेकिन मेरे साथ खाने के लिए था खुदा का वचन। मैं समय को गुजारने के लिए खुदा के वचन को पढ़ता, समझता और मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि खुदा मेरे साथ है और मुझे ठीक करेगा। और एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मेरे हाथ में परमेश्वर का एक बहुत ही प्यारा वचन आया। भजन संहिता 91 से लिया, जिसमें लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। और इस वचन ने मेरी हिम्मत को बढ़ा दिया। मेरा विश्वास और बढ़ने लगा और मैंने पाया कि मैं ठीक होने लगा हूँ। और इसी बीच बीते साल जो मैं इतने प्रभु यीशु मसीह से दूर रहा, मैंने अपनी हर गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगी और अपने आप से वादा किया कि मैं अब उनके बताए गए वचनों पर चलूंगा। इसके बाद अनुज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मैंने पाया कि जब से मैं प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना शुरू किया है, असल में मेरा मकसद बदल गया है। जी हाँ, मैंने पाया कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों को यीशु मसीह का वचन सुनाना और उनके लिए प्रार्थना करना ही अब मेरा असली मकसद बन गया है। और आज मैं अपने परिवार के साथ पिछले कई सालों से प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन पर चल रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी और जीने का एक नया मकसद दिया। थैंक यू वेरी मच अनुज। आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की और हमने जाना कि परमेश्वर ने आपको एक स्पिरिचुअल गोल दिया है एंड गॉड हैज टच्ड यू एंड ही हैज़ रिवाइव्ड यू, गिवन यू अ न्यू लाइफ। एक नया जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है और परमेश्वर होने दे कि ये जीवन परमेश्वर के लिए हो और जैसे आप कर रहे हैं ऐसे ही आप करते रहें और बहुत सारे लोग आपके जीवन से आशीष पाते रहें। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड इसी बात के लिए अहमियत रखता है कि प्रभु का वचन जानें और प्रभु के बारे में जानकर हम आशीषें बटोरें और बांटें। आगे प्रोग्राम में प्रार्थना है और प्रार्थना के बाद बॉलीवुड पर्सनालिटी विक्रांत आनंद से ओपन माइक में मुलाकात करेंगे, मगर उससे पहले छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक।
Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक special guest. This Easter, we are praying for all our lovely children for their bright future with God. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज मॉन्टी थर्सडे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और सबसे अहम चीज आज की तारीख में यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक मैंडेट दिया था, आज्ञा दी थी, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने करा था। जी हाँ दोस्तों, हमें ऐसा करना है। और कल है गुड फ्राइडे, कल हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को, उनके बलिदान को हम याद करेंगे। और हम देखते हैं कि बाइबल में यशाया 53 में, आइसाया 53 में हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसी के बारे में हम ओपन माइक में बॉलीवुड पर्सनालिटी विक्रांत आनंद से सुनेंगे। वो जाना जाता, नाकाबिल, ठुकराया और बीमार, करके नफरत उसे देख सब मुंह फेर लेते थे। बेफायदा जान कुछ आदर ना देते थे। यकीनन सह लिया उसने हमारे सारे रोगों को, उठा लिया उसने खुद पर हमारे सारे दुखों को। तो भी हम ये समझे कि ये उसकी मुनासिब सज़ा है। खुदा उसे उसके गुनाहों के खातिर मार रहा है। हमारे ही बुरे कामों के खातिर उसे घायल किया गया। हमारे गुनाहों के बदले उसे कुचला गया। उसे सजा मिली कि मिल सके सलामती हमें। उसके जख्मों से मिले शिफा हमको। उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाए हम सभी। हम तो सब के सब भेड़ों की तरह भटक गए। सब ने ली अपनी राह, अपना ही रास्ता इख्तियार कर रब ने उसे हमारे कसूर का निशाना बनाया। लाद दिया सारे गुनाहों का बोझ उसके कंधों पर। जुल्म करके इल्जाम लगाकर वे उसे ले गए। उस जमाने के लोगों में किसने ये गौर किया, वे उठा लिया गया जिंदों के बीच से। अपनों के जुर्म के खातिर उसने पाई सजा। मुकर्रर हुआ कि कब्र उसकी गुनहगारों के संग हो। मरते वक्त वो एक अमीर का संगी हो। हालांकि उसने ना की थी किसी से जंग कोई, और ना ही उसके मुंह में था फरेब कोई। अपने ज्ञान से मेरा धर्मी दास बहुत तेरों को धर्मी कर देगा, क्योंकि उठा लेगा वो उनके गुनाहों के बोझ को अपने ऊपर। वे उनके सब गुनाहों को उनसे दूर कर देगा। तो दोस्तों, हमने सीखा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। कोई दूसरों के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता। अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। जय मसीह की आप सबको। Thank you very much, Vikrant, and thank you for taking us through that beautiful passage in the Bible, Isaiah 53, जो हमें परमेश्वर के प्रेम और उनके बलिदान के बारे में बताता है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु का प्रेम और बलिदान एक हमें वो सीमा दिखाता है कि प्रेम की क्या सीमा है, और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, वो प्रभु जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, आइए क्यों ना हम उसके साथ बातचीत करें, क्यों ना हम उससे प्रार्थना करें, और क्यों ना अपने मनों को प्रभु के सामने सौंपें। ये समय होगा हम प्रार्थना में जाएं। आइए एक साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और ख़ास तौर से इस दिन के लिए जब हम मॉन्टी थर्सडे ऑब्जर्व करते हैं, इसको मनाते हैं। इसकी जो अहमियत है, इसका जो मूल तत्व है प्रभु जी, कि आपका दिया गया आज्ञा प्रेम रखने का, सेवा करने का। मालिक, हमें वो मन दें, वो भाव दें, और सच्चा मन दें, सच्चा मन। ऑथेंटिकली वी कैन डू दैट प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक कि हमारे परिवारों में बहुत ज़्यादा द्वेष, कलेश है प्रभु जी। अलग अलग किस्म की तड़पन है, अलग अलग किस्म की पीड़ाएं हैं मालिक। हमारे एक जन के अगर कुछ करने से बदल सकता है, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह की दी गई आज्ञा से प्रेम दिखा सकें, सेवा दिखा सकें।
प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग आगे आने वाले कल के बारे में अपनी जॉब्स को सर्च कर रहे हैं, अपनी नई रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने वाले हैं, प्रभु जी वहाँ पर सिर्फ इसलिए ना जाएं कि उनको क्या मिलेगा, मगर यीशु मसीह की आज्ञा दी गई जो है सेवा देने की, वहाँ पर सेवा भाव से, यीशु मसीह के चेले के भाव से जाएं और प्रभु जी वहाँ पर वो आशीष बटोरें, आशीष बांटें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जो हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं इस समय, वो सब आशीष प्राप्त करें और खास तौर से आपके प्रेम के भाव को जान सकें, आपके प्रेम के स्पर्श को महसूस कर सकें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं मालिक कि आज जब मॉन्टी थर्सडे बनाते हैं हम, तो सिर्फ ये एक दिन ना बने या एक त्यौहार के तौर से एक ट्रेडिशनल डे ना बने, बल्कि खास तौर से वो दिन हम ऑब्जर्व कर सकें जैसे यीशु मसीह ने चाहा था इसको बनाने के लिए। ये सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज प्रार्थना में जो हम लोग एक साथ गए थे उसी को हम जी भी पाएं और प्रभु के प्रेम को महसूस कर पाएं। जी दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, बाइबल बताती है कि हम सब पापी हैं, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और जब हम ये अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं और जब हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो वो हमें क्षमा करता है, वो विश्वास योग्य है, वो हमें हमारे सब अधर्मों से, सब पापों से वो हमें छुटकारा देता है। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और जाते जाते आज हम एक बहुत ही खूबसूरत गुजराती गीत सुनेंगे, और ये आपके लिए खास गा रही है मेथोडिस्ट चर्च मणिनगर अहमदाबाद की क्वायर। आप इस गीत से आशीष पाएं, और ये आपने लेकर आए हैं हमारे सीबीएन प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन गुजरात से। जी हाँ दोस्तों, हमें इजाज़त दें और हम आपको कल स्पेशल एपिसोड गुड फ्राइडे में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। निर्दोष छता बहु वेद्या, निर्दोष छता बहु वेद्या, अपराधी सम दुख हमारा, अपराधी सम दुख हमारा। हे प्रभु मारा तारण हारा, भूलो न तुझ दुख स्वामी हमारा, भूलो न तुझ दुख स्वामी हमारा। पाप निवारण